स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12। बच्चों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आप सबके बहुत सारे सवाल हैं, जिसमें से कुछ सवाल को हम आज डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं अच्छा एग्ज़ाम देने के बावजूद कि हम कहीं फेल ना हो जाओ। एक ही बच्चों के काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं रिपीट में कि क्या हम फेल हो जाएंगे। देखो बच्चा, बहुत सारे रीजंस हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि आप फेल क्यों नहीं होगे। सीबीएसई में फेल वर्ड यूज़ ही नहीं होता, जैसा कि आप जानते हो। इट्स अ वर्ड कॉल्ड कंपार्टमेंट। सीबीएसई का क्राइटेरिया है, जानते हो, 33% मीट हुआ तो ठीक है, आप पास हैं, नहीं मीट हुआ तो यू हैव टू अपेयर फॉर द कंपार्टमेंट। ठीक है, रिजल्ट जैसे ही आता है, देयर इज अ सर्कुलर जो सीबीएसई अपने वेबसाइट पे रिलीज़ करती है, रीचेकिंग, रीटोटलिंग एंड रीवैल्यूएशन, यानी कि आप अपने कॉपी को रीचेक करा सकते हो। किसी क्वेश्चन में डाउट है कि नंबर ख़राब आया है तो उसको भी चेक करा सकते हैं, पूरी टोटलिंग करा सकते हैं, री इवैल्यूएशन करा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो एक तो इशू इसमें होता है चार्ज का। और अगर मान लो किसी, अब रीचेकिंग में जैसे वो बच्चा चाहता है, जब मान लो जिसका कंपार्टमेंट लग गया कि कहीं उससे नंबर बढ़ जाए, तो कुछ के तो बढ़ भी जाते हैं, लेकिन अगर इन सब ऑप्शन से नहीं बढ़ पाए तब जा कर के 1 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम होता है, फॉर्म फिलअप वगैरह करते हैं। ठीक है, तो रीचेकिंग में तभी जाइए जब आप संतुष्ट नहीं हैं अपने नंबर से। कई बार होता है हम ऐसे ही सोचते हैं कि रीचेकिंग में नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि सीबीएसई ऑलरेडी बहुत पोलाइटली और लीनियंटली कॉपी चेकिंग करती है, तो रीचेकिंग में रेयर चांसेस ही होते हैं कि बढ़ जाए, क्योंकि बहुत अच्छे से चेकिंग होती है। किसी किसी के बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं है कि एरर, कितनी भी एरर प्रूफ चीज़ें होती है, लेकिन ह्यूमन एरर जो है ना, फिर भी हो ही जाता है। तो ह्यूमन एरर अलाउड है और उस वजह से रीचेकिंग में मार्क्स बढ़ते भी है। लेकिन अगर आप संतुष्ट हैं तब रीचेकिंग मत करवाइए, क्योंकि मार्क्स बढ़ने के बजाय कभी कभी घट भी जाते हैं। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, किसी के रिजल्ट में आप देखते हैं पास, किसी में फेल, तो ये तो समझ में आ जाता है कि पास मतलब 33% आ गया, फेल मतलब 33% से नीचे है। ठीक है, अब ये जो 4 बार क्रॉस होता है, इसका क्या मतलब होता है? अब इसका ये मतलब होता है कि जिन बच्चों ने 5, यानी कि 5 जो मेन सब्जेक्ट है उसमें पास हो गए, लेकिन आपने 6 सब्जेक्ट ऑप्ट किए थे, एक में फेल हो गए, तो 6 में से एक में जब बच्चा फेल होता है तो वहाँ पर क्या होता है, ऐसे 4 बार क्रॉस लिख के आता है, मीन्स आपको मिला है इम्प्रूवमेंट। हालांकि चूंकि आप 5 सब्जेक्ट में पास हैं, और 5 सब्जेक्ट में ही पास करने को पास कहते हैं सीबीएसई में, तो आपके रिजल्ट पे फेल लिख के नहीं आता, और ना ही ये एग्ज़ाम आपके लिए मैंडेट है, आप पास हैं। ठीक है, तो जस्ट इन केस ये मान लो कि जैसे मैथ्स है किसी का, तो उसमें लग गया इम्प्रूवमेंट, तो बच्चे फिर उसको दोबारा दे करके पास हो लेते हैं, हालांकि इट इज़ नॉट अ मैंडेट थिंग, आप ओवरऑल पास हैं। करेक्ट। और दूसरी बात मैं बता दूं कि लीनियंट चेकिंग कॉपी इतनी ज़्यादा हो रही है, अटेम्प्ट के नंबर दिए जा रहे हैं, अटेम्प्ट लिया है सही सही से तो नंबर मिल रहे हैं, स्टेप मार्किंग की जा रही है, ग्रेस मार्क्स मिले, लेकिन ग्रेस मार्क्स हर सब्जेक्ट में नहीं मिलते। ठीक है, कोई बच्चा ये भी कहता है कि मेरा दोस्त फलाने सब्जेक्ट में कुछ नंबर से फेल हो गया, तो आप ये समझ लो कि वो बच्चा क्यों फेल हुआ होगा, या तो उसने अटेम्प्ट नहीं लिया होगा बिल्कुल भी, टीचर ने ट्राई हार्ड करके पास कराने की कोशिश की होगी, नहीं किया होगा। और ग्रेस मार्क्स आपको हर सब्जेक्ट में नहीं मिल सकता ना, ग्रेस मार्क्स एक सब्जेक्ट में मिलता है। करेक्ट, तो अटेम्प्ट पे है, स्टेप मार्किंग पे टीचर्स ट्राई हार्ड, जब टीचर आपने लिखा नहीं होता तभी वो बच्चा फेल होता है, हर बच्चा पास नहीं हो सकता। अगर आपने ब्लैंक शीट छोड़ी है तो आप नहीं पास हो सकते। अब कुछ आपके सवाल, जैसे कि बहुत से बच्चे अभी पूछते रहते हैं कि एमसीक्यू में मैंने सिर्फ ऑप्शन लिखा, आंसर नहीं लिखा, तो क्या मुझे नंबर मिलेगा? तो बेशक देखो, मार्किंग स्कीम के तहत तो आपको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन सीबीएसई बहुत लीनियंट चेकिंग कर रही है, अपने टीचर्स को भी बता चुकी है, तो आपको यहाँ पर नंबर मिलते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे पूछते हैं क्या प्री बोर्ड से ज़्यादा नंबर आते हैं बोर्ड में? तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आते हैं। ठीक है, 100% जैसा कि इफ़िशियंसी किसी सिस्टम का नहीं है, तो अब मान लो तुमने प्री बोर्ड में चीटिंग करके बच्चे लिख लेते हैं स्कूल में, लेकिन बोर्ड में उनको चीटिंग का ऑप्शन नहीं मिला, तो इन दैट केस फिर उनके नंबर घटेंगे। अदरवाइज अगर आपने फेयरली एग्ज़ाम दिया है तो मार्क्स बढ़ेंगे। फिर कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या उनके मार्क्स एक्सपेक्टेशन से ऊपर होंगे? बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन का मतलब है कि आपको भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन में कितना आपने लिखा है, उस हिसाब से कितने नंबर आपके बनते हैं। अगर वो आपको पता है तो आप जितना एक्सपेक्ट करें उससे ज़्यादा ही मिलेगा। क्या स्टेप पे मार्क्स मिलती है? तो जी हाँ, स्टेप पे मार्क्स हर सब्जेक्ट में मिलता है। ठीक है,
अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैंने इंग्लिश में अच्छा नहीं लिखा या फिज़िकल एजुकेशन में अच्छा नहीं लिखा। तो फिज़िकल एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है या इंग्लिश, इन सब में रेयरली कोई बच्चा फेल होता है, बहुत ज़्यादा फेल नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश इज़ समथिंग जिसमें आप राइटिंग पार्ट करके भी पास हो सकते हैं, है ना। कुछ ग्रामर, कुछ राइटिंग पार्ट करके भी बच्चे पास हो जाते हैं। तो जिनको इंग्लिश में डर लग रहा है या फिज़िकल एजुकेशन में, आप बेकार डर रहे हैं, आप मत डरिए, ठीक है। अब रॉन्ग अटेम्प्ट अगर आपने लिया है तो यहाँ पे नंबर नहीं मिलते। रॉन्ग अटेम्प्ट पे नंबर कैसे मिल सकता है? अटेम्प्ट लेने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के आधार पे कुछ रेलेवेंट चीज़ आप लिखोगे तो नंबर मिलता है, ठीक है। इररेलेवेंट अगर लिखा है, बिल्कुल रॉन्ग लिखा है, तो देन इट डज नॉट मीन कि आपने अटेम्प्ट लिया है, फिर उसको अटेम्प्ट लेना नहीं कहते हैं, ठीक है। स्टेप मार्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे मैथ्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, यहाँ सब में साइंस है, हर जगह स्टेप मार्किंग होती है। आपने सर्टेन स्टेप्स लिखे, आपको नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि साइंस में मैंने पॉइंट वाइज नहीं लिखा है तो क्या मेरे नंबर कटेंगे? पॉइंट वाइज नहीं लिखा है, लेकिन अगर पैराग्राफ में ही आपने पॉइंट्स लिखे हैं, की पॉइंट्स अगर एडेड है तो नंबर मिलेंगे। कीवर्ड्स नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, तो उस हिसाब से नंबर कटते हैं। अगर आपने 2 पेज लिख दिया लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक भी नहीं है तो नंबर टीचर कम देगा। लेकिन आपने 2 ही लाइन में अगर सारे कीवर्ड्स डाले हैं जो कि रिक्वायर्ड है तो नंबर मिलते हैं। तो इट डज़ नॉट मैटर कि आपने पॉइंट वाइज लिखा है या पैराग्राफ में लिखा है, अगर की पॉइंट्स हैं मेंशन तो आपको नंबर मिल जाएंगे। आपने हाईलाइट किया हो, नहीं किया हो, उससे मतलब नहीं है। लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में मत डरिए। कॉम्पार्टमेंट, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट में बच्चा फेल होगा तो कंपार्टमेंट का ऑप्शन तो है ही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आप पूछते हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर बच्चा फेल होगा तो कंपार्टमेंट का ऑप्शन आपको रहता ही रहता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस थे जिनके मैंने डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। आपके अगर फर्दर डाउट्स हैं तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। डरिए मत, घबराइए मत, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। मार्किंग स्कीम मैंने आपको जैसे बताया बहुत ही लिबरल है, बहुत ही लिबरल। तो आप इत्मीनान से आगे की पढ़ाई कीजिए, आगे के बारे में सोचिए, जो टाइम मिला है उसमें अपन, अगर 10th के बच्चे हैं तो ध्यान से सोचिए कि आप 12th में, 11th में आप कौन सा स्ट्रीम चूज़ करें। अगर आप 12th के हैं और आपको लगता है कि आपको कंपार्टमेंट मिलने वाला है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। आप पढ़ेंगे तो ही आप पास होंगे ना, तो आपका ही पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उससे कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि रिजल्ट तो जो आना है आप आपने लिख दिया है वही आएगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है, आप उसको सुधार सकते हैं, आप उसको सुधारने के रास्ते पे लग जाइए। CUET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप एडमिशन ले सके। JEE नीट की कीजिए या फर्दर जो भी कोई एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कीजिए। टेंशन और स्ट्रेस को दूर भगाइए, अपने टैलेंट को समझिए, पहचानिए और उसको यूटिलाइज़ कीजिए। और क्लास 10th वाले सब्जेक्ट चॉइस जो आप करोगे, स्ट्रीम सब सिलेक्शन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करना, ना कि अपने रिज़ल्ट के हिसाब से। बहुत से बच्चे हैं जो रिज़ल्ट के हिसाब से करते हैं, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट के हिसाब से कर लेते हो तो फिर 10th में देखो मार्क्स बहुत बहुत लिबरल होती है, तो मैथ्स में भी नंबर मिल जाते हैं। बट बच्चों को बाद में दिक्कत आती है जब वो मैथ्स लेकर के फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते। तो सोच समझ के लो, वो सब्जेक्ट लो जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ है, वो जिसमें आपका पैशन है, इंटरेस्ट पॉइंट है, तो उसमें आप एक्सेल करोगे। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।